हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बेहद अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं शिवम आपके प्यारे परिवार SR अकेडमी 100 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं मित्रों। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, ये हमारा SR अकेडमी 100 ये हमारा यूट्यूब चैनल है। जिसको अभी जिस भाई ने अभी सब्सक्राइब ना किया हो, यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करे इसको, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ही ना भूले, क्योंकि जो आने वाला वीडियो, हर वीडियो का आनंद ही लो। CDP क्या है, आनंद का एक टॉपिक है, उसमें आनंद लो। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सब्सक्राइब करेंगे जरूर, और वीडियो को लाइक बाइक कर दिया करो, कभी कभार यार कहना पड़ता है आपसे। तो आइए मित्रों, ज्यादा समय नहीं लेंगे। मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया आपको, हमने आपको बताया ना कि जीन प्याजे की उल्टी गंगा बह गई, जीन प्याजे की उल्टी गंगा बह रही है। इसीलिए हमने क्या कहा फ्रेंड्स, कि हम जीन प्याजे को ऐसा निचोड़ेंगे कि CTT हिलान मतलब पेपर ही हिल जाएगा। यस करें, यहाँ से समझ गए होंगे। पहला क्लास कैसा लगा मित्रों, उम्मीद है कि अच्छा ही रहा होगा। सेशन मेरा पहला फर्स्ट जीन प्याजे का था। क्लास तो काफ़ी हो चुकी है CDP की। जो पहला जीन प्याजे का फैक्ट्स वो था, हो चुका है। एक नेक्स्ट वीडियो जिन्होंने ना देखा हो देख लें। तो आइए आज फ्रेंड हम चलते हैं जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत लेंगे आज हम, कि उन्होंने संज्ञान के ऊपर क्या क्या थॉट दिए, फैक्ट्स दिए। आइए तो क्या, कि जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास। जीन प्याजे तो हम ले ही रहे हैं, इसी का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। यस करें, हाँ यस, ओके ओके, यस करें, हाँ। तो हम आज लेंगे बिल्कुल मसाला। क्या है संज्ञानात्मक, क्यों कि यह प्याजे का सबसे लोकप्रिय सिद्धांत है, जिसे समझने के लिए इसके कुछ शब्दों को समझना जरूरी है। जो मैं शब्द लिखूंगा, अगर सिद्धांत समझ लिया तो समझो आपका CTT में अगर आने वाला क्वेश्चन होगा, काम हो गया। यस करें। तो क्या है फैक्ट्स, देखें। नंबर 1 डालेंगे। देखिए, हम भाषा को नहीं लेंगे, केवल फैक्ट समझाएंगे, क्योंकि फैक्ट से ही समझ गए तो CTT का बेड़ा पार। तो हम क्या, कृत्रिमता। कृत्रिमता क्या है संज्ञान में, देखिए कृत्रिमता किस प्रकार उन्होंने समझी है। कृत्रिमता देखें, कृत्रिमता किस प्रकार समझी है, कि बालक को लगता है कि प्राकृतिक घटनाएं मानव द्वारा कराई जा रही हैं, इसे ही कृत्रिमता कहते हैं। जैसे बालक भाई समझ रहा है कि दादाजी के कहने पर बारिश होती है। मम्मी देखो टॉमी भौंका, लाइट चली गई। मम्मी बाबा आए, बारिश होने लगी। ऐसे कुछ मतलब बोला ना कि बालक एक जिज्ञासु है, यानी कि एक नन्हा वैज्ञानिक इसीलिए बोला गया है। क्यों, क्योंकि बालक खुद में खुद अनुमान लगाने लगता है। जैसे क्या, कि अगर बालक के छींकने के बाद अगर लाइट कट गई तो बालक कहेगा मम्मी मैंने छींका इसीलिए लाइट कट गई। तो बोला ना कि बालक ऐसा है कि नन्हा वैज्ञानिक ही, उसने ज्ञान की खुद रचना की है, उसने ज्ञान को समझा है। इसलिए संज्ञान से कि क्या समझा है, कृत्रिमता। यस करें, यहां से समझ गए हैं। जो क्या कृत्रिमता है, कि घटनाएं प्राकृतिक बालक समझ रहा है, मानव करता है। इस यहां से समझ गए हैं। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कि अतार्किक चिंतन। अतार्किक चिंतन, नेक्स्ट दूसरा, अतार्किक चिंतन। अतार्किक चिंतन, ये अतार्किक चिंतन क्या है, देखें, कि बालक द्वारा जो ऐसी घटनाएं या वस्तुओं से संबंधित जोड़ना जिसमें वास्तव में कोई संबंध नहीं हो, यानी कि दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। क्या, जैसे पंखा चलने पर बारिश होती है। मम्मी आपने फैन को स्टार्ट कर दिया, बारिश होने लगी। मम्मी वो मोटरसाइकिल ने हॉर्न बजाया, पंखा बंद हो गया। मतलब जिसका कोई, देखो पंखा चला, बारिश हुई। पंखा बारिश का भाई दूर दूर क्या कोसों तक मतलब एक साथ, मतलब ये है कि घटना का संबंध नहीं है भाई। पंखा नीचे चलेगा का भाई, पंखा नीचे चलेगा का बाढ़ थोड़ी ना आने लगी।
पंखा भाई चला, अब मौसम ही है साला बारिश का, तो पंखा चलाओ चाहे एसी चलाओ, बारिश होना स्वाभाविक है। तो इसीलिए बच्चा खुद से करता है कि मम्मी ने पंखा चलाया इसलिए बारिश हुई, इस तरह यहाँ से समझ गए। अतार्किक चिंतन बोला ना, यही तर्क वितर्क करता है बालक, इसीलिए वैज्ञानिक बोला गया है नन्ना। यस करें। आइए अब चलते हैं क्या, जीववाद। नेक्स्ट चलेंगे क्या, जीववाद। बोला ना कि जीन पियाजे की गंगा या जमुना उल्टी बही है, इसीलिए कहे हैं, क्या पॉइंट्स फैक्ट दिए हैं। जीववाद क्या है कि एनिमिज्म बोले क्या, कि भाई किसी निर्जीव वस्तु या खिलौने आदि को जीवित समझने को यानी कि जीवित समझने का जो भ्रम है उसी को हम कहेंगे जीववाद। यस करें। बहुत यानी कि बहुत तगड़ा फैक्ट है। क्यों? जैसे एक छोटी सी बच्ची द्वारा अपनी माँ से खिलौने को जीवित समझकर माँ से भाई दाल चावल मांगना। कैसे? जैसे लड़की खेल रही है गुड़ियों से, भाई लड़की क्या कहती है, मम्मी थोड़ा दाल चावल दे दो, गुड़िया खाएगी। मतलब बोला ना कि उल्टी गंगा यही है, क्योंकि उस फैक्ट्स को समझा है। अब भाई अब एक क्या हुआ कि एक सच्ची घटना बताते हैं कि बेटी खेल रही थी छत पर खेल रही थी, उसकी गुड़िया भाई उसमें लोहा की तो है नहीं, भाई प्लास्टिक का खिलौना हवा से उड़कर नीचे गिर गया। भाई गुड़िया रोते बिलखते नीचे आई और जो मम्मी का पैरों का ट्यूब था उसने गुड़िया के शरीर में यूं रगड़ा कि जैसे गुड़िया का पैर टूट गया और ये पूरे शरीर में गुड़िया डैमेज हो गई। इस करें। इसीलिए क्या कहा गया, जीववाद इसीलिए क्योंकि बच्चे भाई जैसे मम्मी का चोट लगने पर ट्यूब का यूज करती थी, तो उसकी गुड़िया छत से नीचे गिरी और मम्मी का ट्यूब इस तरीके से पोत दिया कि जैसे उसका पूरा शरीर टूट फूट हो गया। इस तरह से समझ गए हैं जीववाद। यही एनिमिज्म क्या, बच्चा भाई नन्ना वैज्ञानिक इसीलिए कहा गया, बच्चे के सामने जो भी आप करेंगे वही बालक उस घटना के विपरीत करना चाहेगा। यस करें। यही जीन पियाजे के सिद्धांतों में दर्शाया गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट लेते, फैक्ट। मतलब बोला ना फैक्ट से ही काफी है। अहम केंद्रता, ईगो सेंट्रिज्म, अहम केंद्रता आपको मैंने काफी बार पढ़ाया है। अहम केंद्रता क्या है कि स्वभाव से स्वार्थी बच्चे सिर्फ खुद के ही नजरिए को वरीयता देते हैं तथा दूसरे के दृष्टिकोण को समझना ही नहीं चाहते हैं। कैसे ये फैक्ट्स बोला ना, अहम केंद्रता समझे कैसे। जैसे भाई पापा के जेब में है 10 रुपया, पापा के जेब में 10 का नोट है और बच्चा भाई दुकान पर पहुंचकर 100 रुपए का सामान खरीद ले। कैसे? भाई पापा ने कहा कि मोनू आज चलते हैं बाजार, भाई मोनू तो रेडी है बाजार जाने, क्योंकि टिक्की मिलेगी, समोसे खाने को मिलेंगे। तो भाई पापा के जेब में पड़े हैं 10 का नोट और साइकिल पे बैठ गया मोनू। भाई पापा ने रास्ते भर मोनू से कहा क्या, अरे बेटा एक ही खिलौना लेना। हाँ पापा मैं एक ही खिलौना लूंगा। बेटा एक ही समोसा लेना। हाँ पापा मैं एक ही समोसा लूंगा। भाई बालक देखिए क्या, जब पहुंचा खिलौने की दुकान पर तो ढेर सारा सामान। अब पापा चुपचाप कहे, ए मोनू रख दे यार, पैसे नहीं है रख दे, जिससे कि दुकानदार ना समझ सके कि इनके जेब में पैसे नहीं। यस करें। यहां से समझ गए हैं। तो ये क्या, बालक कह रहा नहीं पापा हम क्या है, मैंने जितना खिलौना लिया उसका पे आप करेंगे। यस करें। यहां से समझ गए। अब बालक पहुंचा समोसे की दुकान पर, भाई 10 समोसे खरीद लिए। पापा मोनू रुक जा, मोनू पैसे नहीं है, एक ही ले ले। नहीं मैं तो 10 लूंगा। भाई पापा इतना शर्मिंदा हो गए। ये क्या, अहम केंद्रता। बालक ने नहीं मानी अपने आगे किसी दूसरे की बात। आप समझ गए होंगे। यस करें। यहां से समझ गए। ऐसा ईगो सेंट्रिस्ट, ऐसा जीन पियाजे तो कोई समझा ही नहीं सकता। आइए नेक्स्ट क्या लेंगे, केंद्रीकरण। नेक्स्ट फैक्ट्स है केंद्रीकरण लेंगे। सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण क्या है कि भाई किसी घटना या वस्तु का एक ही पक्ष पर फोकस करना केंद्रीकरण है, और जबकि एक साथ कई पक्षों पर फोकस करना विकेंद्रीकरण है। कैसे? जैसे अगर हम किसी बर्तन की सिर्फ लंबाई को देखते हैं
तो यह केंद्रीकरण है। अगर हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों को फोकस करें तो ये क्या है, विकेंद्रीकरण है। इस तरह यहां से समझ, क्योंकि केंद्रीकरण में केंद्र मतलब एक ही हम केंद्र समझ रहे हैं, एक ही पॉइंट को समझ रहे हैं, और विकेंद्रीकरण में हम लंबाई, गुणा, चौड़ाई, ऊंचाई सभी चीजें समझ रहे हैं। इसलिए यस करें कि केंद्रीकरण क्या है, यस करें कि भाई, अब अगर हम उदाहरण देना चाहें, एक भाई गिलास इतना पतली है, इसमें भरा है रस, एक गिलास यूं है, तो अगर दो बच्चों में आपस में बांट दिया गया रस, तो बच्चा ये नहीं समझ पाएगा कि इसमें कम या इसमें ज्यादा। अगर कम वाला ये कह सकता है पापा आपने मुझे रस कम दिया, क्योंकि ये भरा तो पूरा है, अगर इसको आधा भर दें तो इसके बराबर जूस आ जाएगा। तो ये बालक नहीं समझ पाता है ये क्या है, कि आकृति का सेज यानी कि शेप में बदलाव करने से बच्चा आकृति की दृष्टि नहीं समझ पाता। यस करें, यही केंद्रीकरण का है मतलब सिद्धांत है। यस करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अविलोम्यता। बोला ना फ्रेंड्स, जो अविलोम्यता, अविलोम्यता, अविलोम्यता क्या है देखें, अविलोम्यता। यस करेंगे। पहले शेयर लाइक वाला बटन दबाओ यार, शेयर पहुंचाओ, ऊपर करो इसको, और सब्सक्राइब करना तो भूलो ही मत। इसको मतलब शेयर करो, यानी कि दबा को शेयर करो, उड़ा दो, यानी कि प्लेन बना दो इसको, चैनल को। यस करें। यहां से समझ गए क्या, अविलोम्यता। अविलोम्यता क्या है देखें कि शुरुआती बिंदु के आगे चले जाने पर शुरुआती बिंदु पर लौट ना पाना अविलोम्यता है, जबकि लौट पाना विलोम्यता है। कैसे, जैसे माँ ने बच्चे को घर से स्कूल छोड़कर बोला, क्या अब तुम वापस घर आ जाओगे, बच्चा नहीं तो मैं अविलोम्यता। यानी कि बच्चा अगर मना कर दे, उस केंद्र पर लौटने से मना, अगर बालक, ये ए है ये बी है, अगर यहां से गया बी, बालक यहां से, ये है घर, ये है स्कूल, ये स्कूल है, बालक घर से गया, तो यहां तक अगर लौट के वापस आ जाए, लौट के वापस आ जाए, यानी कि लौट के वापस आ जाए, तो क्या है, विलोम्यता है भाई, विलोम्यता है। अगर ना आ पाए तो अविलोम्यता। आ माने नहीं, विलोम्यता माने यानी कि उस पॉइंट को वापस ना आ पाना। यस करेंगे, अविलोम्यता। बोला ना पॉइंट कुछ नहीं है, चुटकियों वाले पॉइंट है। यस करें। अब हम चलते हैं भाई, बहुत बहुत मोस्टली पॉइंट क्या, संरक्षण। संरक्षण, संरक्षण की बात करते, कंजर्वेशन। संरक्षण, कंजर्वेशन क्या है कि भाई शुरुआती आकृति में अगर हमने कर दिया बदलाव, क्या भाई शुरुआती आकृति क्या है, अगर आटे की लोई क्या है, शुरुआती आकृति भाई लोई, ये क्या है, आटे की लोई शुरुआती आकृति है। इसमें अगर हमने कर दिया बदलाव, बदलाव से क्या बना, रोटी, रोटी बन गई, ये हमने बदलाव कर दिया। तो शुरुआती आकृति को भूल जाना संरक्षण है। अब जबकि यानी कि फिर से समझेंगे, फिर से समझेंगे, यानी कि क्या कि भाई शुरुआती आकृति में बदलने पर, यानी कि उसका बदलाव करने पर शुरुआती आकृति को भूल जाना संरक्षण है। संरक्षण यानी कि संरक्षण का अभाव है, और जबकि याद रखना क्या, संरक्षण। कैसे, जैसे अगर ये भाई लोई से रोटी बना दी, अब बालक से पूछो क्या रोटी से लोई वापस बन सकती है, अगर बालक कर दे मना, तो ये संरक्षण का अभाव है। बालक ये समझ ही नहीं पा रहा कि क्या लोई, रोटी से लोई हम वापस ला सकते हैं, बशर्ते लोई से रोटी वापस ला सकते हैं, रोटी से लोई वापस ला सकते हैं। ये समझने में अगर फेर है, अगर नहीं समझ पा रहा है तो संरक्षण का अभाव है। अगर बच्चा समझ गया कि रोटी बना दो चाहे 5 बार बनाओ, लोई वापस को ला सकते हैं, तो ये क्या, संरक्षण है। यस करेंगे। कंजर्वेशन है, इसको समझ रहा है बालक। यस करेंगे, हाँ समझ गए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट एक और, मतलब बोला ना संरक्षण का मतलब, जीन प्याजे की गंगा तो उल्टी बह रही है, लेकिन इतनी उल्टी मत बहाओ कि जीन प्याजे को उठा रहे हो। बिल्कुल। अब हम चलेंगे क्या, प्रतीकात्मक खेल। एक पॉइंट और लेंगे, प्रतीकात्मक खेल। प्रतीकात्मक खेल, यस ओके। प्रतीकात्मक खेल का है, सिंबल्स प्लेइंग। कि क्या है प्रतीकात्मक खेल, देखें कि वह खेल जिसमें एक वस्तु को दूसरी वस्तु का प्रतीक समझ तक खेलते हैं। जैसे वस्तु एक है
और प्रतीक उसका सिंबल समझ रहे हैं कई अनेक। जैसे क्या है, जैसे कि बच्चा भाई बचपन में खेलने के दौरान लड़की के टुकड़े को बंदूक, यानी सॉरी लड़की बोल गया, सॉरी, यानी कि बच्चा बचपन में भाई खेलने के दौरान लकड़ी के टुकड़े को बंदूक समझकर पापा मैं बंदूक मार दूंगा, मम्मी मैं गोली चला दूंगा, ये क्या है भाई, है वो क्या, लकड़ी। अब उसको समझ रहा है क्या, बंदूक। कैसे, अब बच्चा बचपन में क्या करता था भाई, लंबी झाड़ू को घोड़ा बना लेता था। पापा हट जाओ मेला घोड़ा आ रहा है, पापा हट जाओ मेला घोड़ा आ रहा है। इस प्रकार से काफी मतलब एक लाठी को लेकर पापा मेरी गाड़ी पी, ये क्या है, यानी कि है वो लाठी, लेकिन बच्चा बना रहा है उसको गाड़ी बना लेता है, झाड़ू को घोड़े से प्रदर्शित कर देता है और एक लकड़ी को बंदूक से प्रदर्शित करता है। यस करें, यहां से समझ गए प्रतीकात्मक खेल की दुनिया क्या है। यस करें। अब हम चलते हैं काल्पनिक खेल। नेक्स्ट क्या है, काल्पनिक खेल। काल्पनिक खेल, काल्पनिक खेल, काल्पनिक खेल क्या है, काल्पनिक खेल क्या है, इमेजिन प्लेइंग। क्या है कि काल्पनिक खेल, यस करें, काल्पनिक कहाँ गया, काल्पनिक खेल, यस करें। क्या है कि भाई बच्चे द्वारा प्री स्कूल में खेले जाने वाले, यानी कि भूमिका निर्वाह खेल, रोल प्ले, जैसे मतलब जिसे रोल प्ले कहेंगे, क्या कि भूमिका निर्वाह खेल आदि को काल्पनिक खेल का उदाहरण माना गया है। यानी कि जैसे क्या है, जैसे भाई घोड़े का चित्र, मतलब घोड़े की आकृति बनी हुई है, बच्चा घोड़े पे मतलब बैठा है, जैसे क्या वो समझ रहा हम सवारी कर रहे हैं घोड़े की। आपने देखा होगा कभी हाथी बना है, हाथी के पेट से घुसा, सूंड से बाहर निकला। ये काफ़ी सारे जो प्री स्कूल में मतलब चिल्ड्रंस खेल होते हैं छोटे छोटे बच्चों के, वो मतलब वही चीज़ है क्या, काल्पनिक खेल। अब हम फ्रेंड समझ रहे हैं क्या कि अब हम इसके जो नेक्स्ट पॉइंट होंगे, या एक पॉइंट और ले लेते हैं क्या, एक पॉइंट और ले लेते हैं, संगठन। संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, संगठन ले लेंगे। 10 नंबर जो पॉइंट है, संगठन। संगठन, यस करें। संगठन क्या है देखें, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन भाई क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। क्या कि जैसे एक स्कीम का मतलब संगठन को फ्रेंड्स हम तभी लेंगे जब होगा क्या, जैसे कि स्कीम्स को हम लेंगे। यस करें तो हम ऐसा करते हैं, आज का जो फैक्ट्स है उसको यहीं छोड़ देते हैं, तो आएंगे फ्रेंड्स एक धुआंधार फिर से, मतलब बोला ना, बैटरी जब तक के लिए चार्ज, जीन प्याजे का मतलब होना क्या, ऑपरेशन, और सीटीटी के लिए तैयारी भी होना है, तो जब तक के लिए बैटरी का चार्ज भी होना जरूरी है। संगठन को हम थोड़ा छोड़ देते हैं, क्योंकि संगठन हम उस सिद्धांत के बीच में लेना चाहते हैं, जैसे कि स्कीम और स्कीमा को हम पढ़ाएंगे। अगर अभी संगठन मैंने ले लिया तो आप समझ नहीं पाएंगे क्या स्कीम है क्या स्कीमा है, भाई उसको भी समझना जरूरी है। तो यस करें। तो दोस्तों कैसा लगा ये सेशन, आशा तो हम यही करते हैं कि सीडीपी का तो बेहद अच्छा ही लग रहा होगा, क्योंकि सीडीपी तो एक आपने देख ही लिया टॉपिक कैसा चल रहा है। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद ये रखते हैं भाई, जब तक के लिए सब्सक्राइब शेयर करो, उड़ा दो, दबा के शेयर करो यार, दबा के शेयर नहीं करते आप लोग यार, शेयर करो। तो जब तक के लिए हम आपसे आज्ञा लेते हैं, अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, सदा जीवन की ओर आगे की ओर बढ़ते रहिए। जय हिंद जय भारत। यस ओके।